बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास 10 क्लास। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और हमने अपने लास्ट लेक्चर में जो है वो गज़ल जिगर मुरादाबादी की जो गज़ल थी उसके यानी दूसरा और तीसरा शेर कर लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले हम पिछले जो दो अशार हैं उनकी मुख्तसर जो वो तशरीह दोबारा से देख लेते हैं, फिर बाकायदा तौर पे हम बोर्ड पे जो है वो अपने आज के शेर से शुरू करते हैं। तो कल का जो शेर था उसमें हमने शेर नंबर दूसरे दो जो किया था, भूल जाता हूँ मैं स्तम उसके, वो कुछ इस सादगी से मिलते हैं, जिसमें शायर अपनी मोहब्बत की कैफियत को कुछ इस अंदाज में बयान कर रहे हैं कि मुझे मेरे महबूब से बहुत ज़्यादा गिले शिकवे होते हैं और मैंने बहुत सोच समझ कर रखा होता है कि मैं इस बार जो है अपने महबूब से जब मिलूँगा तो उसके जो जो मुझ पर जुल्म सितम हैं और जो जो उसकी जो है दूरी में मुझे तकलीफ़ें असीयतें बर्दाश्त करनी पड़ी हैं वो सब मैं उसको गिनवाऊँगा। यानी उसके जुल्म तशद्दुद जुल्म सितम जो जो हैं मैंने बर्दाश्त किए हैं, जो झीले हैं वो मैं शायर के अपने महबूब के सामने रखूँगा। लेकिन शायर कह रहे हैं कि जब मैं अपने महबूब से मिलता हूँ तो मेरा महबूब मुझसे कुछ इस सादगी से मिलता है कि मैं सब कुछ भूल जाता हूँ और मैं महबूब का होकर रह जाता हूँ। यानी कि मुझे फिर अच्छा नहीं लगता, गवारा नहीं लगता, कि मैं गवारा नहीं करता इस बात को कि मैं अपने महबूब से कोई शिकवे गिले करूँ, बल्कि मैं फिर सब कुछ भूल कर फिर महबूब की मोहब्बत में खो जाता हूँ। यानी उसकी इस सादगी से मिलना मुझे मेरे तमाम तर जो मेरे जहन में जो गिले शिकवे थे वो भुला देते हैं। तो वो दरअसल क्या है कि महबूब मेरा जो है वो जुल्म तो करता है, यानी मुझे अपनी मोहब्बत में और अपनी जुदाई में अज़ियत तो पहुंचाता है, लेकिन जब मिलता है तो इस सादगी में मिलता है कि मैं सब कुछ भूल जाता हूँ और फिर मैं अपने महबूब की आंखों में डूब जाता हूँ। आगे शायर कह रहे हैं कि आज क्या बात है कि फूलों का रंग तेरी हंसी से मिलता है। जो तीसरा शेर है उसमें शायर ये कह रहे हैं, यानी कि अपने महबूब की जो खूबसूरती का वो जिक्र कर रहे हैं कि मुझे मेरे महबूब का जो यानी फूलों का मैं देखता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि चमन में ज़रूर मेरा महबूब आया होगा और वो यहाँ से मुस्कुरा कर गुजरा होगा। तो फूलों ने मेरे महबूब की जो हंसी है वो यानी जो हंसी जो नक्श है उनको वहाँ से यानी अपने ऊपर ले आए हैं और ख़ुद जो है वो जैसे मेरे महबूब की हंसी होती है वैसे ही फूल मुझे नजर आते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि मेरे महबूब की हंसी इस कदर हसीन है कि जैसे फूलों को बंदा देखता है तो लुत्फ आता है, ऐसे ही मेरे महबूब की हंसी है। यानी कि इसी तरह शायर कह रहे हैं कि जब भी बंदा कोई अक्सर जो शोरा होते हैं वो अपने महबूब के जिस्म के आज़ा को जो है वो अलग अलग चीज़ों से तशबीह देते हैं और पढ़ने वाला जो बड़ा मुतासिर होता है उससे कि वाकई क्या शायर का जो महबूब है वो इस कदर हसीन और जमील होगा। यानी कभी शायर अपने महबूब की जो है वो हंसी को जो है वो फूलों से तशबीह दे रहे हैं, कभी महबूब की जुल्फ़ों को अंधेरी रात के साथ, कभी महबूब की मुस्कुराहट को जो चांद के साथ, तो ऐसी यानी तशबीह दे रहे होते हैं। तो सुनने वाला भी जो है वो बड़ा इससे मुतासिर होते हैं कि क्या अल्लाह ताला ने महबूब शायर की जो है वो महबूब का इस कदर हसीन और जमील बनाया। तो फिर इस पर एक शायर बड़ा खूबसूरत जो है वो शेर कहते हैं कि ये शायर है या इलाही या मुसव्विर पेशा है, ये शायर है या इलाही या मुसव्विर पेशा है, नए नक्शे निराली सूरतें ईजाद करते हैं। यानी कि वो अल्लाह ताला ने इंसान को एक जो इंसानी औजम है उसमें बना दिया है, लेकिन शायर कभी फूलों के साथ, कभी चांद के साथ, कभी किस चीज़ के साथ, कभी किस चीज़ के साथ तशबीह दे रहे होते हैं। तो फिर देखने वाला जब पढ़ के मुतासिर होते हैं तो फिर क्या कहते हैं कि या इलाही ये शायर हैं या मुसव्विर हैं कोई कि नई सूरतें नए नक्शे ईजाद करते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर शायर अपने महबूब से अपनी मोहब्बत की कैफियत इस अंदाज में बयान कर रहे थे। तीसरा आगे जो शेर था कि सिलसिला फितना क़यामत का तेरी खुशकामदी से मिलता है। जो शेर नंबर इस गज़ल का 4 बन रहे हैं, जिसमें शायर कह रहे हैं कि मेरे महबूब का कद इस कदर दराज और लंबा है कि उसने यानी अपने महबूब की जो कद है उसको शायर ने क़यामत के रोज़ से तशबीह दी है कि जैसे क़यामत का जो दिन होगा कितना लंबा और तवील होगा और एक खौफनाक दिन होगा। तो मेरे महबूब का जो कद है वो भी क़यामत की तरह यानी बहुत लंबा चौड़ा है। और इसके अलावा मेरे महबूब का जो कद है और इसका जो एक रौब है वो उसके आशिकों पर इसी तरह है जिस तरह के क़यामत के दिन का खौफ हर बंदे पर तारी होगा। तो अपने महबूब की जो महबूब का जो कद है उसको क़यामत के साथ तशबीह दी है।
तो फिर वही बात कि या इलाही ये शायर हैं या मुसव्विर हैं कोई कि नए नक्शे निराली सूरतें इजाद करते हैं। ठीक हो गया। आज का जो शेर आपका है शेर नंबर 5 है, बाकायदा वहीं से शुरू करते हैं। मिल के भी जो कभी नहीं मिलता, टूट कर दिल उसी से मिलता है। शेर नंबर 5 गजल। आदमी आदमी से मिलता है। शेर नंबर 5। मिलकर भी जो नहीं मिलता, जो कभी नहीं मिलता, मिलकर भी जो कभी नहीं मिलता, टूट कर दिल उसी से मिलता है। हस्ब मामूल सबसे पहले हवाला शेर। सिंधी अदब गजल। शायर का नाम जिगर मुरादाबादी और मफ़हूम तशरीह और फिर नीचे कोई हवाला शेर जो आता है। अब हम इसमें सबसे पहले देखते हैं मुश्किल अल्फाज अगर कोई है तो हम उनको समझते हैं। तो मिलकर भी जो नहीं मिलता, टूट कर दिल उसी से मिलता है। तो इससे हमें पता चला कि कोई ऐसा मुश्किल लफ्ज़ इसमें नहीं है, बिल्कुल आसान अल्फाज हैं इस शेर में। तो इस शेर में शायर क्या कहना चाह रहे हैं? शायर कह रहे हैं कि जो शख्स मिलने के बावजूद नहीं मिलता, उसके बावजूद दिल उसी से मिलता है। यानी कि शख्स से मुराद है कि उसका महबूब, कि मेरा महबूब, शायर कह रहे हैं कि मुझसे मिलने के बावजूद नहीं मिलता, यानी उसको ढूंढने के बावजूद वो मुझसे नहीं मिल पाता या मैं उसे नहीं ढूंढ पाता हूँ, नहीं मिल पाता हूँ, लेकिन उसके बावजूद जो है शायर कह रहे हैं कि दिल उसी की मोहब्बत में गिरफ्तार है, उसी से मिलता है। ठीक है। तो इसलिए शायर कह रहे हैं कि मिलकर भी जो नहीं मिलता, दिल टूट कर दिल उसी से मिलता है। अब हम इसके मफ़हूम की तरफ आते हैं। मफ़हूम लिखते हैं। मिलकर भी जो नहीं मिलता, टूट कर दिल उसी से मिलता है। मिलकर भी जो नहीं मिलता, टूट कर दिल उसी से मिलता है। सबसे पहले हम हस्ब मामूल तशरीह जब करेंगे तो तशरीह में हमने सबसे पहले शेर के जो शायर हैं उनके बारे में कुछ तारीफ जो करना होता है। तो ज़ेर तशरीह शेर जो है ये शायर कादिर कलाम जिगर मुरादाबादी की गज़ल से माखूज किए गए, यानी जिगर मुरादाबादी की गज़ल से ये शेर लिखा गया है। और जिगर मुरादाबादी दरअसल एक गज़ल गो शायर हैं। उनकी गज़ल जो होती है वो दरअसल जिगर मुरादाबादी की गज़ल खुसूसन रंग व तवज्जुल की नुमाया, उसमें जो है वो रंग व तवज्जुल जो है वो नुमाया रहता है। और इसके अलावा वो कहीं भी क्लासिकी का दामन हाथ से नहीं छोड़ते हैं और उनका कलाम पुख्ता होता है और इसमें वो एक वालिहानापन और नगमगी का एहसास रहता है। ज़ेर तशरीह शेर में शायर जिगर मुरादाबादी महबूब की बेइतनाई
का जिक्र करते हुए कहते हैं कि महबूब से मुलाकात के बावजूद मुलाकात नहीं हो पाती, लिहाजा मिलना और ना मिलना दोनों ही बराबर हैं। ठीक है, शायर ये महबूब की चाहत और खुलूस से नहीं बल्कि दिल में फासला रखकर मिलता है। महबूब जब मिलता है तो वो दिल में फासला रखकर मिलता है, इसलिए उसका मिलना भी ऐसे ही है जैसे कि वो नहीं मिल रहा। ठीक है, और जैसे वो अपने आशिक से नहीं किसी अनजान से मिल रहा हो। ठीक है, तो इससे शायद ये कह रहे हैं कि दरअसल जब मेरा महबूब मुझसे मिलता है, यानी हमारी मुलाकात होती है, तो यानी जब मेरा महबूब मुझसे मिलता है तो मेरा महबूब मुझसे इस हालत में मिलता है कि वो मुझसे यानी उसका दिल मेरी तरफ रग़बत नहीं करता, मुझसे मायूस नहीं होता, बल्कि वो अनजानों की तरह मिलता है। ऐसे नहीं मिलता कि अपने किसी आशिक से मिल रहे हैं, बल्कि ऐसे मिल रहा होता है कि जैसे कोई अनजान है, जैसे किसी को कोई जानता ही नहीं है, जैसे कोई अनजान दो शख्स आपस में मिलते हैं तो उनकी जो मुलाकात होती है। शायर कह रहे हैं कि मेरा महबूब भी मुझसे ऐसे ही मिलते हैं, जबकि शायर कह रहे हैं कि मेरे दिल में महबूब के लिए इस कदर मोहब्बत है कि मैं तो ये चाहता हूँ कि महबूब मेरे पास रहे, मैं उसे देखूँ, उससे हम कलाम हो, बातें करें मुझसे, और मैं उसको कुछ दिल का हाल दूँ, उसके कुछ दिल का हाल दूँ। लेकिन शायर है कि वो कह रहे हैं कि इस कदर बेरुखी से मुझे मिलता भी है, तो पहले तो मिलता ही नहीं है, तो मिलता है भी तो इस कदर बेरुखी से मिलता है कि मुझे बहुत दुख होता है, बहुत अफसोस होता है कि वो ऐसे मिलता है कि जैसे मैं उसे जानता ही नहीं, कि वो मुझे जानता ही नहीं है। मोहब्बत की कैफियत, मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं देता, बल्कि बेरुखी से अनजान लोगों की तरह मिलता है। तो इसलिए शायद ये गिला करते हैं अपने महबूब से कि जाहिर है जब जिससे मोहब्बत होती है तो उससे एक ऐसा ऐसी अकीदत होती है कि इंसान चाहता है कि उसके पास ही रहे, वो उसके पास ही रहे। लेकिन जब अगला बंदा जो है वो यानी उकता रहा हो, बेजार हो रहा हो, तो फिर उससे दुख होते हैं। तो शायद कहेंगे जैसे कि बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इस्तिराब की सी है, कि शायद कहेंगे महबूब तो नहीं मिलता, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत को कम करने के लिए, अपनी मोहब्बत को जो है वो यानी अपनी तस्कीन के लिए क्या करता हूँ कि उसके दर पे जाता हूँ, वहाँ पे कुछ टाइम जाके गुजारता हूँ, ताकि जो अगर महबूब मुझे नहीं मिल रहा तो कम से कम उसके दर पे तो जाऊँ, वहाँ पर तो कुछ मुझे कैफियत इस तरह की मेरी होगी कि ये मेरे महबूब का घर है, महबूब का गली ऊंचा है, तो इसलिए अपनी मोहब्बत, अपनी तस्कीन के लिए महबूब के दर पे जाता है। तो शायद है कि बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत इस्तिराब की सी है। हवाले शेर आप लिखेंगे, बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत का इस्तिराब की सी है। इस्तिराब कहते हैं बेचैनी को, कि बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इस्तिराब की सी है। कि चले महबूब अगर नहीं है तो महबूब की मोहब्बत को पाने के लिए या अपने आप को सुकून पहुंचाने के लिए मैं अपने महबूब के दर पे जाऊं, जिससे क्या होगा कि मुझे अगर महबूब नहीं मिलता तो कम से कम मुझे ये एहसास तो होगा कि हाँ मेरा महबूब है, उसका गली ऊंचा, उसका घर है, जिससे मेरी जो रूह को कुछ तस्कीन पहुंचेगी। तो इसलिए शायद कि शायद महबूब मिलने के बावजूद नहीं मिलता, क्योंकि जब मिलता भी है वो अनजान लोगों की तरह मिलता है। तो कह रहे हैं कि फिर उसके बावजूद इसलिए कि मुझे मेरे महबूब ने बेरुखी का जो रवैया अपनाया, फिर भी मेरा दिल उसी से मिलता है। तो ये एक मोहब्बत की इंतहा है। आगे हम देखते हैं शेर नंबर 5। आगे शायर कह रहे हैं, कारोबार जहां संवरते हैं, शेर नंबर 6, कारोबार जहां संवरते हैं, कारोबार जहां संवरते हैं, दिल जब बेखुदी से मिलता है।
हस्बे मामूल हम सबसे पहले देखते हैं इसमें अल्फाज। तो एक लफ्ज़ है संवरना और दूसरा है बेखुदी। संवरना किसको कहते हैं और बेखुदी। अल्फाज मानी संवरना और बेखुदी। बेखुदी संवरना कहते हैं दुरुस्त होना, ठीक है। संवरना कहते हैं दुरुस्त होने को, और बेखुदी कहते हैं अपने आप में ना रहना, यानी बेहोश। बेहोश बेहोश होने की हालत को क्या कहते हैं? बेखुदी को। तो अब हम आते हैं इसके मफ़हूम की तरफ। इसमें शायद क्या कहना चाह रहे हैं कि दुनिया के तमाम काम उस वक्त बनने चले जाते हैं जब इंसान किसी काम को दीवाना वार सर अंजाम देने लगता है, ठीक है। कि दुनिया के सब काम उसी वक्त बनने लगते हैं जब इंसान कोई काम दीवाना वार करने लगता है। अब शायद क्या कहना चाह रहे हैं कि जब भी दुनिया में ये यानी जब भी कोई मेहनत करता है तो मेहनत उसकी रैगान नहीं चलती। तो इसी तरह जब कोई बंदा मेहनत करता है, यानी कोई भी बंदा एक हद तक दीवानावार मेहनत करता है तो फिर वो काम बनने लग जाता है। अब सबसे पहले हस्बे मामूल शेर के जो शायर हैं उनका तारुफ हम करेंगे कि ज़ेर तशरीह शेर कादिरुल कलाम जिगर मुराद आबादी की गज़ल से महफूज है, यानी गज़ल से लिया गया है। जिगर दरअसल खुसूसन क्या है, गज़ल को शायर हैं, उनकी गज़ल में रंग व तवज़ुन नुमाया रहता है। ताहम वो कहीं भी क्लासिकी रवायत का दामन हाथ से नहीं छोड़ते। उनका कलाम पुख्ता है और इसमें एक बालिगानापन नगमगी का एहसास होता है। ये हो गया इसके शायर का तारुफ तशरीह में। अब हम आते हैं तशरीह की तरफ। शायर के जो मफ़हूम हमने किया है शायर का, तो तशरीह में हमने क्या कहना है कि तशरीह तरफ शायर में जिगर मुरादाबादी दुनिया में कामयाब जिंदगी गुजारने का एक तरीका बता रहे हैं। क्या वो कहते हैं कि दुनिया में इंसान इस दुनिया में हजारों ख्वाहिशों के हिसार में जिंदगी बसर कर रहा होता है। वो अपने हर काम को पाए तकमील तक पहुंचाना जाता है, लेकिन इन अथक कोशिश के बावजूद इसके कई काम अधूरे और ख्वाहिश दशना काम रह जाती है। वो वजह सिर्फ ये होती है कि इन कामों और ख्वाहिशों की तकमील में जज्बे का फुकदान होता है। इंसान हर काम को सर अंजाम देने की ठानता तो है, लेकिन जब राह के मसाइल आड़े आते हैं तो हिम्मत हार कर मुंह मोड़ जाता है। लिहाजा जरूरत इस अमल की है कि इंसान किसी भी काम की तकमील में जज्बा जुनून से काम ले, और अगर पाँव थक भी जाए तो सर के बल चले, लेकिन कभी मंजिल से ना मुड़े। थके जो पाँव तो चल सर के बल आतिश, थके जो पाँव तो चल सर के बल आतिश, गुल मुराद है मंजिल में खार राह में है। तो इससे हमें समझ लगी कि इसमें शायद हमें एक ऐसा जवाब दे रहे हैं कि शायद कहने का मकसद ये है शायद का कि आप दुनिया में कोई काम भी सर अंजाम देना चाहें तो वो मुश्किल नहीं है, आप बखूबी उसको दे सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है कि आप अपने काम को जो है लगन से, मेहनत से और जस्तजू से जारी रखें। तो मेहनत जो है वो कभी रायगान नहीं चलती है। हिम्मत करे तो क्या कुछ नहीं इंसान के बस में, हिम्मत करे तो क्या कुछ नहीं इंसान के बस में। ये सब कम हिम्मती है जो बेबसी मालूम होती है।
कि हिम्मत करे तो क्या कुछ नहीं इंसान के बस में, ये सब कम हिम्मती है जो बेबसी मालूम होते हैं। इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है। तो यहाँ पर आज हमारा टाइम खत्म हुआ है। इसका मुख्तसर मफ़हूम ये है कि इंसान जो भी हासिल करना चाहते हैं उसके लिए शर्त क्या है कि अपने काम को जज्बे के साथ और हिम्मत के साथ टला रहे उस काम पे। रास्ते में जितनी रुकावटें आती हैं तो रुकावटें उसके आड़े ना आए, काम से उसको रोक ना सके। तो इसीलिए कहते हैं कि हिम्मत करे तो क्या कुछ नहीं इंसान के बस में, ये सब कम हिम्मती है जो बेबसी मालूम होती है। ठीक है बेटा, आपका हमारा टाइम जो है लेक्चर का ओवर हो गया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।